फिल्म की शुरुआत होती है कबीर ऋतिक रोशन से। वॉर 2019 के बाद कबीर को रॉ से दूर कर दिया गया था। अब अचानक दुनिया भर में कुछ रहस्यमयी आतंकी हमले होने लगते हैं और हर बार हमले से पहले कबीर का नाम सामने आता है। रॉ को शक होता है कि कबीर अब देश का गद्दार बन चुका है, इसलिए रॉ मिशन सौंपता है अपने सबसे खतरनाक और जिद्दी एजेंट को, विक्रम जूनियर NTR। विक्रम का मिशन साफ है, कबीर को हर हाल में पकड़ना। लेकिन कबीर कोई आसान टारगेट नहीं। फिल्म का पहला बड़ा हाई ऑक्टेन सीन है दुबई की सड़कों पर जबरदस्त कार चेज और फाइट सीक्वेंस। दोनों आमने सामने आते हैं। विक्रम: कबीर, तू रॉ का सबसे बड़ा गद्दार है। कबीर: सच्चाई वो नहीं जो तुम्हें दिख रही है विक्रम। यहां से शुरू होती है एक पकड़ धकड़ और पीछा करने की गेम। कहानी में आती है कियारा अडवाणी, जो कबीर के सीक्रेट मिशन से जुड़ी होती है। कबीर असल में गद्दार नहीं, बल्कि एक गुप्त अंडरकवर मिशन पर है। वो अकेले ही उस नेटवर्क में घुस चुका है जो भारत पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन रॉ को उसकी असली मंशा पता ही नहीं है, इसलिए कबीर की असलियत छुपाने के लिए वो सबके सामने खुद को गद्दार दिखाता है। यहां एक इमोशनल मोमेंट आता है जहां कबीर और कियारा की अधूरी लव स्टोरी दिखाई जाती है, जिससे कहानी और गहरी हो जाती है। कहानी का असली विलेन सामने आता है, एक इंटरनेशनल मास्टरमाइंड जिसके तार कई देशों तक फैले हैं। कबीर उसे रोकना चाहता है, लेकिन अकेले नहीं कर सकता। धीरे धीरे विक्रम को सच्चाई का अंदाजा होता है कि कबीर गद्दार नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रॉ अब कबीर को मार गिराने का आदेश दे देता है। अब विक्रम के सामने दो रास्ते हैं, AT तो E। रॉ का आदेश मानकर कबीर को खत्म करना, 2 या कबीर के साथ मिलकर दुनिया को बचाना। क्लाइमेक्स में कबीर और विक्रम दोनों साथ आते हैं। एक्शन से भरा फाइट सीक्वेंस, ट्रेनों, हेलीकॉप्टर और विस्फोटक से भरा। दुश्मन को हराने के बाद भी कबीर की असली पहचान दुनिया के सामने नहीं आ पाती। रॉ उसे अब भी गद्दार मानता है। विक्रम अकेला आदमी है जो सच जानता है, और यहीं से शुरू होती है YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी की तैयारी। दोस्तों, वॉर 2 सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती, धोखा, इमोशन और सस्पेंस सब कुछ है। ऋतिक और जूनियर NTR का यह टकराव